हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गलनिक लिक्विफिकेशन तकनीक द्वारा किस प्रकार की धातुओं का शोधन किया जाता है, इस तकनीक का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास में जो लिक्विफिकेशन होता है, जिसे यहाँ पर द्रव गलन भी कहा जाता है या द्रवीकरण भी कहा जाता है, द्रवीकरण या गलनिक। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होती है, ये यहाँ पर धातु कर्म में शोधन की प्रक्रिया होती है। धातु धातु कर्म में धातु कर्म में शोधन शोधन प्रक्रम शोधन प्रक्रम होता है। अब बच्चों देखिए, ये प्रक्रिया होती किस प्रकार से है। तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर समझिए कि किस प्रकार की धातु के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर ये उन धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है जिनका गलनांक कम होता है और उनमें अशुद्धि अधिक गलनांक की होती है। हम लिख सकते हैं ऐसी धातुएं ऐसी धातुएं जिनका ऐसी धातुएं जिनका जिनका गलनांक जिनका गलनांक कम होता है कम होता है और और या फिर इसे बच्चों इस प्रकार से लिखें कि यह विधि ऐसी धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जबकि धातु का गलनांक कम हो और अशुद्धि का गलनांक अधिक हो। यह विधि यह विधि तब प्रयोग की जाती है तब प्रयोग की जाती है जब धातु का गलनांक जब धातु का गलनांक कम हो व अशुद्धि का गलनांक अशुद्धि का गलनांक अधिक हो अशुद्धि का गलनांक अधिक हो। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में क्या होता है कि जो धातु होती है उसे यहाँ पर हम इसे चित्र द्वारा समझे। तो देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से इसका चित्र होता है। यहाँ पर ये तो बच्चों किया क्या जाता है कि यहाँ पर जो धातु होती है उसको यहाँ से धातु प्लस अशुद्धि को डाला जाता है और इसे ढालू सतह पर बहने दिया जाता है। यहाँ पर से ये धातु प्लस अशुद्धि डाली जाती है। इसे हम लिखें, यह हमारे पास में होती है धातु प्लस अशुद्धि धातु प्लस अशुद्धि। तो बच्चों ये यहाँ पर आग लगाई जाती है। यहाँ पर ये हमारे पास में आग लगी होती है। इस प्रकार से देखिए इसे बनाए। ये यहाँ पर इसको जलाया जाता है नीचे से। यहाँ पर अब बच्चों होता क्या है कि हमारे पास में जब इसको जलाया जाता है तो जो धातु है उसका गलनांक कम है, तो वो यहाँ पर पिघलती है और इस सतह से होती हुई, यहाँ पर ढालू सतह से होती हुई, और यहाँ पर इसे एकत्र कर लिया जाता है। यहाँ पर इसे ये एकत्र कर लिया जाता है। और जो हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे पास में अशुद्धि होती है उसका गलनांक अधिक होता है। यहाँ पर जो हमारे पास में अशुद्धि होती है उसका गलनांक अधिक होता है। ये हमारे पास में शुद्ध शुद्ध धातु होती है, शुद्ध धातु। अब बच्चों यहाँ पर इसकी बात करें किस किस धातु को प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर बिस्मथ हो गया, जिंक, लेड, टिन, और यहाँ पर ये हमारे पास में एंटीमनी एसबी, एंटीमनी और टिन एसएन, ये हमारे पास में धातुएं होती है बच्चों जिनको हम द्रवीकरण विधि द्वारा यहाँ पर इनका शोधन किया जा सकता है। इस विधि में यहाँ पर कम गलनांक वाली धातु को हम लिख सकते हैं, कम गलनांक वाली धातु को गलनांक वाली धातु को धातु को पिघलाकर पिघलाकर
ढालू सतह पर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, बहने दिया बहने दिया जाता है, जिससे जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती है, अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग अलग हो जाती है। तो बच्चों ये हमारे पास में प्रक्रम होता है जो कि जिसे यहाँ पर द्रवीकरण या लिक्वेशन या फिर गलनिक कहा जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।